कल ना मार्वल के व्हाट इफ का 7th एपिसोड आया। इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। बाय द वे, अगर उसका ब्रेकडाउन आपने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके एक बार उसको देख लेना। मैंने सारे ईस्टर एग, सारे डिटेल सब कुछ एक साथ बताया है। अब उस एपिसोड को देखने के बाद में ना आई वाज सो मच हैप्पी टू वॉच दैट एपिसोड। बट एंड में जो ट्विस्ट हमें देखने को मिला ना, जब हमें अल्ट्रॉन देखने को मिला विद ऑल द इन्फिनिटी स्टोन एंड अल्ट्रॉन आर्मी, तब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि कैसे आखिरकार विजन को या फिर अल्ट्रॉन को, आप जो मर्जी कह सकते हैं, मैं फिलहाल अल्ट्रॉन कहूंगा, अल्ट्रॉन को ये सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कैसे मिले। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक थ्योरी के बारे में, जिसके बारे में रात भर मैं सोच रहा था। हे गाइस, मैं हूं सच निगम। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब एज ऑफ अल्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा था कि अल्ट्रॉन कितना ज्यादा खतरनाक है। बेसिकली अगर अल्ट्रॉन को थानोस से हम कंपेयर करें तो दोनों के जो एम्बिशंस है, दोनों का जो एम है, वो टोटली डिफरेंट था। थानोस का क्या एम था? थानोस का एम था पूरे यूनिवर्स के अंदर बैलेंस क्रिएट करना और जो अनफॉर्चुनेट है उनको एक मौका देना। तो बेसिकली थानोस ये कभी भी नहीं चाहता था कि किसी एक को टारगेट करके इसको मारने की कोशिश करना। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता था कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी बीइंग्स हैं उन सबको बराबर बराबर हिस्सा मिले और एक तरह से मैं कुछ ऐसा एक प्रोसेस कर दूं जिससे हाफ पॉपुलेशन डेसिमेट हो जाए और हाफ पॉपुलेशन को वो सारे के सारे जो रिसोर्स छोड़ के वो गए हैं उनका इस्तेमाल करके वो एक ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सके। लेकिन अगर बात करें अल्ट्रॉन की, तो अल्ट्रॉन का ऐसा कोई भी मिशन नहीं था। अल्ट्रॉन का सिर्फ एक ही मिशन था, वो था इंसानों का खात्मा। और अब एज ऑफ अल्ट्रॉन के हमने देखा कि किस तरह से सारे के सारे एवेंजर्स मिलकर जब अल्ट्रॉन को हराने की कोशिश करते हैं, तब उस वक्त हमें पता चलता है कि अल्ट्रॉन जो है ना, वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें सोच रहा है। स्टॉक एक बीमारी है ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। अब शुरुआत के अंदर जो हमारी स्कारलेट विच थी वो तो अल्ट्रॉन की मदद करती है और विजन की बॉडी को भी एक तरह से हेल्प करती है बनाने में। लेकिन एंड आते आते जैसे ही अल्ट्रॉन को पता चलता है कि हाँ भाई, मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, और स्कारलेट विच ये बात जान जाती है, तो वो अवेंजर्स की साइड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि स्कारलेट विच एक ऐसा बीइंग जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जब उसको पता चला अल्ट्रॉन के रियल इंटेंशंस के बारे में तो उसकी भी फट गई। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और इस समय ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं थानोस जो था ना, वो अल्ट्रॉन से थोड़ा कम खतरनाक था। हाँ, उसके तरीके बहुत मस्त थे, लेकिन अल्ट्रॉन के पास ना एक अल्टीमेट प्लान था पूरे के पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने का और पूरे के पूरे वर्ल्ड को खत्म करने का। अब एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर हमने देखा कि जब विजन की बॉडी के अंदर वो माइंड स्टोन लगाता है, तब अल्ट्रॉन के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। लेकिन व्हाट इफ के 7th एपिसोड की एंडिंग में आपने एक चीज गौर की, आप वो चीज देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है ना, ये एक्चुअली में 2015 वाले अल्ट्रॉन की है। अब ये बात मैं इतना श्योर होकर कैसे बोल सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि 2015 के अंदर जो अल्ट्रॉन है वो एक ऐसी बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा था वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके, जिसका इस्तेमाल करके वो इनविंसिबल हो जाए, यानी उसको कोई कुछ भी ना कर सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंड के अंदर जब अल्ट्रॉन आर्मी के साथ में हमारा अल्ट्रॉन आता है, विजन की बॉडी है उसके ऊपर। अब वहां पे आप चीज गौर करना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर अल्ट्रॉन का आर्मर है जो कि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर देखा था, तो एक प्लस पॉइंट तो वो हो गया उसके लिए। दूसरा, उसके पास विजन की बॉडी है जो कि उसने 2015 के अंदर बनाने की कोशिश की थी। और अगेन, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि विजन की वही वाली बॉडी है, उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि माइंड स्टोन जो है वो उसके फोरहेड में लगा हुआ है और ये काम किया था अल्ट्रॉन ने और किसी ने नहीं किया, तो हाँ, ये वो बॉडी हो सकती है। दूसरा, व्हाट इफ का जो फर्स्ट सीजन है ना, ये हमारे एमसीयू की फेज 1 की जो मूवीज थी ना, उन सब के ऊपर काम कर रहा है, यानी शुरुआती दौर की जो मूवीज थी उनके ऊपर काम कर रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज ऑफ अल्ट्रॉन का पार्ट हो सकती है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में ये आता है कि अगर हमारे अल्ट्रॉन के पास में माइंड स्टोन था, तो उसके पास बाकी के इन्फिनिटी स्टोन्स कैसे आए? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, बट मैं एक थ्योरी जरूर दे सकता हूँ। बहुत ज्यादा सोचने के बाद में, क्योंकि मेरे मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि अगर हमारे अल्ट्रॉन के पास में माइंड स्टोन आ भी जाता है, तो वो टाइम स्टोन, रियलिटी स्टोन, स्पेस स्टोन और खासकर सोल स्टोन कैसे प्राप्त करेगा? आपको पता है सोल स्टोन तो वॉर्मिर पे था, तो अल्ट्रॉन वॉर्मिर कैसे गया? अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ माइंड स्टोन है, तो अगली कड़ी क्या होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उस वर्ल्ड के अंदर जहां पर अल्ट्रॉन जो है वो सक्सेसफुल हो गया था अवेंजर्स को हराने में, वहां पर उसने सबसे पहले उसने क्या किया? माइंड स्टोन का इस्तेमाल करके टाइम स्टोन लिया। फिर टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके उसने किसी तरह से स्पेस स्टोन के बारे में पता लगाया, जो कि शायद उस वक्त टेसरैक्ट के रूप में धरती पर ही मौजूद हो सकता है। टेसरैक्ट का इस्तेमाल करके वो गया होगा रियलिटी स्टोन को लेने। इस तरह से उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाते हैं और अब बचता है सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोन, वो है सोल स्टोन। और सोल स्टोन का पता करने के लिए शायद वो गया होगा गमोरा के पास में या फिर किसी गार्डियन के मेंबर के पास में, जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी सोल स्टोन के बारे में। और फाइनली किसी का सैक्रिफाइस करके, अब ये तो नहीं पता वो किसका सैक्रिफाइस करेगा, बिकॉज
अल्ट्रॉन की क्या फीलिंग्स होगी यार, सिंपल सी लॉजिक आप समझो। तो किसका सैक्रिफाइस करके सोल स्टोन लेने गया होगा, वी हैव नो आइडिया। और मुझे लगता है कि व्हाट इफ के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ना, जब हमें ये अल्ट्रॉन विजन वाली स्टोरी देखने को मिलेगी ना, तब भी हमें कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा कि विजन को सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कैसे मिले। अब आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए कि लास्ट के एपिसोड्स के अंदर जो हमारा वॉचर है, वो मल्टीवर्स में जितने भी हीरो अभी तक हमने देखे हैं, जैसे कैप्टन कार्टर, हमारा एक तरह से किलमॉन्गर, डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम और बहुत सारे जो कैरेक्टर है, इन सबको इकट्ठा करेगा हमारे अल्ट्रॉन विजन से फाइट करने के लिए। और ये मल्टीवर्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रॉन अगेन अगर वो इतनी पावर गेन कर सकता है कि वो सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स ले सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और वॉचर की नजरों में शायद ये एक बड़ा खतरा हो सकता है, और इसलिए ही वो सबको असेंबल करेगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि अल्ट्रॉन के पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन आए कैसे। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया कि उसको सोल स्टोन कहां से मिला होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इतनी वीडियो देख ली है ना, तो फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ये थ्योरी काफी ज्यादा अमेजिंग मुझे लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको व्हाट इफ का एपिसोड 7 कैसा लगा? फॉर मी इट वाज लाइक 60-40, 60 अच्छा 40 बेकार, बट इट वाज अ वेरी वेरी गुड एंडिंग। मेरा एंडिंग तो बहुत मस्त थी।